ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत भी हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक बार बहुत सुंदर मंदिर था और उन सीढ़ियों पर बहुत सारे भिखारी बैठा करते थे। तो जो नज़दीक के सीढ़ियों पर जो सबसे पहले जो भिखारी बैठते थे वह आमने सामने जो बैठते थे, तो उसमें से एक भिखारी क्या करता था, जो भी मंदिर में आता था उसकी चापलूसी करता था। बहुत अच्छे हो आप, बड़े दानवीर हो आप, ऐसे हो आप, वैसे हो। जबकि सामने वाला, उसी के सामने बैठा हुआ भिखारी हमेशा भगवान के ही गुणगान करता था कि वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मतलब कोई प्रसाद भी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो उसके सामने भी भगवान के ही गुणगान करता था। जबकि वह पहले वाला भिखारी सामने वाले की गुणगान करता था और वो बार बार कहता था सामने वाले को कि देख, भगवान से मिलने पर क्या हो रहा है, गुणगान तो इसका करो जो दे रहा है तो ज़्यादा हमें देता है। और वास्तव में जो भिखारी पहले वाला था वो सामने वाले के गुणगान ज़्यादा करता था, तो जब भी वो दोबारे आते थे तो ज़्यादा उसको देते थे, क्योंकि सबको अहंकार तो है। लेकिन फिर भी दूसरे वाला भिखारी शांत रहता था और कहता था कि नहीं, ये लोग भी तो अंदर जा रहे हैं तो ले किससे रहे हैं, ये खुद भी तो भगवान से ही मांगने के लिए आए हैं, तो मैं तो भगवान को ही मानूंगा और उसी की ही आराधना करूंगा, उसी के ही गुणगान करूंगा। कई बार तो वह जो दूसरा भिखारी था थोड़ा सा खाली भी रह जाता था। तो वहाँ पर एक जो राजा था उस नगर का, वो हमेशा पूजा के लिए आता था। तो राजा जैसे सीढ़ियों पर चढ़ता तो पहले वाला भिखारी उसका इतना गुणगान करता, वाह राजा कितने दयालु हो तुम, कितने हो। तो वो कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से दे देता था। लेकिन दूसरा भिखारी स्वयं भगवान के ही गुणगान करता था। राजा को चिढ़ मचती थी कि अब भगवान के, ठीक बात है भगवान को देख रहा है कर रहा है, लेकिन दे तो मैं उससे रहा हूँ ना, तो उसको मेरा गुणगान करना चाहिए। तो वही बातें सोचता। और जो पहले वाला भिखारी है वो तो बहुत सारा गुणगान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ने सोचा कि वो जो भिखारी है, जो मेरा तो गुणगान करता नहीं है, लेकिन जो इधर बैठा है तब उसको मैं थोड़ा सा बड़ा पद करवा देता हूँ, उसको भीख मांगने से मुक्त करा देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा, मैंने देखा है पूरे साल में मैं जब भी जा रहा हूँ रोज, तो वो मेरा इतना गुणगान करता है। तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और एक खीर का प्याला पूरा अच्छे से दिया भर कर, उसको बोला कि उसमें उसमें 100 अशर्फिया सोने की डाल दी, और बोला कि जो पहले वाला जो भिखारी है, जो मेरा गुणगान करता है, आज उसकी गरीबी सदा के लिए दूर करनी है। तो बस उसने वो पात्र पूरा भरा हुआ खीर का था, वो उसको पहुंचा दिया। और राजा प्रसन्न भी हुआ कि देखो वो मेरा इतना गुणगान करता है, आज तो मैं उसकी गरीबी दूर कर देता हूँ, और उसको सामने वाले को भी पता चले कि मैं ही हूँ देने वाला, भगवान थोड़ी दे रहा है, वो थोड़ी आकर कुछ देता है। तो फिर सैनिक गए, शाम का समय था, तो जो पहला भिखारी बैठा था उसको वो पात्र दे के चला गया। सैनिक देकर चले गए, खीर का पात्र था और अंदर अशर्फिया थी। तो फिर दूसरे दिन सुबह हुई, तो सुबह राजा फिर आया। राजा बड़ा प्रसन्न था कि अब तो वो जो भिखारी है जिसको मैंने दिया है उसकी तो गरीबी दूर हो गई होगी। तो जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ा तो देखता है कि वो तो भीख ही मांग रहा है और वो तो राजा के गुणगान कर रहा है। तो दूसरा जो भिखारी था जो भगवान की आराधना करता था वो आज दिखा ही नहीं, वो तो गायब दिखा। तो फिर उसने उस भिखारी को बुलाया जो गुणगान करता है, जिसको खीर पहुंचाई थी। उसको पूछा कि क्या हुआ, तुमने कल खीर नहीं ली? अरे उसने बोला खीर इतनी मज़ेदार थी, बहुत प्यारी थी, तो तुम्हें वो खीर कुछ दिखा नहीं क्या उसके अंदर? तो वो बोले क्या दिखा, तो क्या तुमने खीर खाई थी? तो बोले मैं थोड़ी सी खीर खाई, क्योंकि मेरा पेट इतना प्रसादों से भरपूर था तो मुझे दया आ गई, सामने बैठा था उस भिखारी पर, मैंने कहा आज तू भी मजे ले ले। है तो बाकी जो खीर थोड़ी पी, बाकी जो खीर बची थी मैंने उसको दे दी और मैं रवाना हो गया, क्योंकि आप इतना सारा देते हो सुबह से प्रसाद, तो मेरा मस्त पेट भर गया था और मैंने उसको दे दी।
तो राजा ने कहा कि अरे पागल मूर्ख, उसमें तो मैंने अशर्फिया रखी थी। राजा समझ गया कि भगवान जिसको देना चाहता है वो किधर से भी दे देता है, और भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। अपन को लगता है कि इसके द्वारा आ रहा है, इसके द्वारा आ रहा है, लेकिन देने वाला तो परमात्मा ही है। इसलिए जब हम किसी को अच्छा करें किसी के लिए, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि वो भी मेरे साथ अच्छा करे। अगर आपने भलाई करी है किसी की, तो वो इंसान भले आपके साथ बुरा कर ले, लेकिन आपने अच्छा किया है तो दूसरे इंसान के रूप में भी भगवान मदद के लिए आपको भेज देता है किसी न किसी को, है ना। तो क्योंकि अच्छा ही करना हमारा स्वभाव है, अच्छा करने से भगवान निकट आता है। तो इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि किसी इंसान के सहारे सब छूट जाने वाले हैं, भगवान का जो सहारा है वो सदा रहने वाला है। इसलिए हमारी जो उम्मीदें हैं, जो जीवन के अंदर इच्छाएं हैं, सब कुछ जो है वह अब परमात्मा के साथ ही आएगा। आए ना समझ में? तो बस हमें भगवान के साथ ही बात करें, भगवान के साथ ही इच्छा करें, भगवान के साथ ही सारी डीलिंग हमारी होनी चाहिए, है ना। तो हमें आज से संकल्प कर, इसलिए हम दुआ करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फल भी हमें भगवान ही देता है। तो आज हम जिसके लिए दुआ करने वाले हैं वो मनसा परिवार की बहुत प्यारी आत्मा है बीके सतीश भाई जी, जिनके परिवार के लिए हम दिल से वो दुआ करें परमात्मा को साक्षी रखकर। और जब हम ऐसे दिल से दुआ करते हैं और हमें सारी इच्छाएं अपेक्षाएं भगवान के साथ ही रहती है, और भगवान ही है जो हमारी दिल की सुनता है, तो आज हम भी ऐसी दुआ, ऐसी शक्ति बने जो सीधे हमारे दिल से उठकर सीधे परमात्मा तक पहुँचे, वाया नहीं पहुँचे। तो बीके सतीश भाई जी और उनके पूरे परिवार के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि इनका परिवार बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। इनके परिवार में जो भी आत्माएं हैं, कार्तिक, गगन, स्वयं बीके सतीश भाई जी, शान, इनकी बहू बीके अंजू बहन, श्वेता बहन, जूही, उनके नातिन पूरे परिवार है, तो पूरे परिवार के लिए दुआ की भावना तो उठनी चाहिए ना। एक भी आत्मा रहे नहीं, यह बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो मनसा सेवा ग्रुप की इतनी पवित्र आत्माएं, जो सत्युगी आत्माएं हैं, वो इनके लिए दुआ कर रही है। मैं तो इनके भाग्य को देखकर नमन करता हूँ। कितनी पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन और संकल्प जब उठते हैं तो कई सारी आत्माओं के मानो रास्ते खुल जाते हैं, हिसाब किताब पूरे होने लगते हैं। तो आज इस परिवार के लिए हमारी दिल से पहली भावना तो यही है कि परिवार सिर्फ साथ रहने वाला परिवार न रहे, यह एक आत्मिक परिवार बना रहे। शिव बाबा इस पूरे परिवार पर आपकी सच्ची छत्र छाया बनी रहे। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं ना, तो जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल तो कई बार मोबाइल तो बाहर से पूरा चार्ज दिखता है, लेकिन इंसान अंदर से 2% ही चार्ज रहता है ना। तो चार्जिंग मना अंदर से चार्ज होता है दुआओं की शक्ति से। जब मोबाइल चार्जिंग लगाते तो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे चार्ज होता रहता है और कुछ समय बाद बैटरी फुल हो जाती है। वैसे ही दुआएं धीरे धीरे हिसाब किताब को समाप्त करती है, पता नहीं चलेगा आपको। ये दुआएं जो हैं वो कितने कड़े हिसाब किताब जो आते हैं उनका मुंह मोड़ देती है। तो बस इसी बात को ध्यान रखना है, इसी बात को गहराई से समझना है कि दुआएं जो है वो धीरे धीरे अंदर आत्मा रूपी मन रूपी बैटरी को चार्ज कर देती है। तो हमारी प्यारी दुआ विशेष बीके सतीश भाई जी, जिन्होंने जीवन में इतनी संपन्नता देखी है, इतना अनुभव किया है, अब उनके जीवन में हर परिस्थिति में बाबा एक गहरी स्थिरता और संतोष उनका बना रहे। उनकी मन रूपी बैटरी और हिसाब किताब सारा दुआओं की शक्ति से समन्वय में आ जाए। अब उनके जीवन के अंदर हर संकल्प में बाबा आपकी दिशा हो, उनकी हर दृष्टि में बाबा आपकी शांति हो। तो बस बाबा यही तो दिल से हम संकल्प करते हैं। अच्छा, कार्तिक और गगन की भी बात करें तो उनके जीवन में भी बहुत जिम्मेदारियां हैं।
तो बाबा हम सब दिल से दुआ करते हैं कि इनके जीवन में भी आप बहुत ढेर सारी शक्ति भर दो कि हर जिम्मेदारी बोझ नहीं सेवा बन जाए। ईशान और उनकी बहू उनके रिश्ते में समझ आ जाए, यह बाबा हमारी सच्ची दिल से दुआ है। सम्मान सहजता भी बढ़ने लगे। बहू के लिए विशेष सकाश, क्योंकि वो तो आधार होता है, तो बाबा उन्हें आपका सकाश मिले, उनका मन हल्का हो, उनके अंदर खुशी और स्थिरता आ जाए। अंजू बहन उनके जीवन में सेवा का भाव बढ़े और हर कदम पर उन्हें आपकी अनुभूति होती रहे। श्वेता बाबा इस आत्मा ने भी जीवन में बहुत कुछ सहन किया है, पर फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तो आज इस दुआ से हम सब आत्माएं श्वेता बहन को बहुत प्यार से दुआ देंगे। सबसे गहरी भावना उनके लिए है, बाबा उन्हें वो प्यार महसूस कराओ जो उन्हें कभी मिला नहीं है, जो क्योंकि यह प्यार जो है ना किसी इंसानों से मिल भी नहीं सकता है, सिर्फ परमात्म प्यार है। तो भगवान इनके जीवन में वो परमात्म प्रेम की लहरों का अनुभव कराओ, सच्चे प्रेम की शक्ति का एहसास कराओ, ताकि ये परिवार भी आपस में आपसी प्रेम और समझ के साथ रह सके। इतना गहरे प्यार का, इतना सच्चे प्रेम का अनुभव कराओ कि जीवन में उनको किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। जूही उनके जीवन में भी हल्कापन बना रहे, हर परिस्थिति में सहजता बनी रहे। नाती और नातिन यानी परिवार बड़ा है तो दिल भी बड़ा है, तो कोई आत्मा छूटे नहीं, मेरा दिल यही रहता है। ये नन्ही आत्मा है, तो नन्ही आत्माओं पर तो विशेष बाबा की और मनसा सेवा की ग्रुप की दृष्टि होनी चाहिए। इनका भविष्य उज्जवल हो, इनका मन शुद्ध रहे और पूरे परिवार के लिए एक ही वरदान हो कि बाबा इस घर में कभी भी आवाज ऊंची न हो, बस प्रेम ऊंचा बना रहे। है तो आज की ऊर्जा है, यह जो ऊर्जा है हम सब आत्माओं की दिल से जो ऊर्जा है वो पूरे परिवार को छू रही है। बाबा ऐसा कुछ आज विशेष करो कि यह परिवार समस्याओं से नहीं सिर्फ आपसे जुड़ जाए। इनके जीवन में अगर कुछ भी बदलना है तो परिस्थिति नहीं, इनके अनुभव पहले बदल जाए, क्योंकि जब अनुभव बदल जाता है तो वही जीवन स्वर्ग जैसा लगने लगता है। और आज हम सब आत्माएं मिलकर दिल से यही संकल्प करते हैं कि बाबा इस परिवार को ऐसा बना दो कि लोग इन्हें देखकर कहें कि साधारण परिवार नहीं है, यह बाबा का चलता फिरता घर है। और अंत में मैं ये आत्मा यही कहना चाहूंगी कि अगर आज की दुआ सभी आत्माओं के सच में दिल से निकलती है तो याद रखना, दुआ खाली नहीं जाती है। दुआ अंदर की बैटरी को चार्ज करती रहती है, मन रूपी बैटरी को भी चार्ज करती है। स्थिति मजबूत होती है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती है, और जब आत्मा भीतर से बदलने लगती है तो पूरी दुनिया भी बदलने लगती है ना। तो आज हम सब आत्माएं चलती फिरती एक शक्ति बन गए, क्योंकि जैसे हमें किसी को शांति देनी होती है ना, तो हमें पहले शांति दूत बनना होता है। अगर हमें किसी को सहारा देना है दुआओं से, तो पहले हमें मजबूत बनना होता है, क्योंकि बाबा सारी शक्तियाँ सारी दुआएं हमारे माध्यम से ही तो दुनिया में पहुंचाता है। अगर हमें किसी अन्य आत्माओं को प्रेम की दुआ करनी है तो सबसे पहले हमें प्रेम स्वरूप बनना होगा। हम जितना प्रेम स्वरूप बनेंगे दूसरी आत्माओं को प्रेम के वाइब्रेशन आराम से दे सकेंगे। तो दुआ देना एक जिम्मेदारी का काम है। हम जब मजबूत हैं तो दूसरे कमजोर आत्माओं का सहारा बन सकते हैं। क्वांटिटी नहीं चाहिए, यहाँ पर क्वालिटी चाहिए। जो आत्माएं, लिख लो आज लिख लो कि जो आत्माएं निरंतर सुबह मॉर्निंग का टास्क करती हैं, दोपहर का लिखने का टास्क करती है, ऑडियो भी बनाती हैं, शाम का टास्क गुड नाइट का करती है, दुआओं का टास्क करती है, मुरली मंथन सुनती है और एक दो बुक जो भी अच्छी लगती है वो पढ़ लेती है, तो समझ लेना आप जो है वो दुआ देने वाली रूहानी गहरी आर्मी से ना हो। क्यों? क्योंकि आप खुद शांति बन जाते
चाहते हो तो दूसरे को शांति देना आसान बन जाता है। आपके भीतर में प्रेम उतर रहा है तो दूसरे को प्रेम देना और आसान बन जाता है। इसलिए बिना देरी किए आज भी के सतीश भाई जी को ढेर सारी दुआएं दीजिए, ढेर सारी दुआएं दीजिए कि कुछ भी जो है वो कमी नहीं रह जाए, है ना। और अभी शुरू हो रहा है बीमार आत्माओं के लिए दुआएं। तो आपके आसपास की भी कोई आत्मा हो तो बुकिंग करा सकते हो, लेकिन उनकी परमिशन से, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे फोटो डालते हैं तो उनके परिवार के सदस्य की परमिशन जरूरी होती है। हम सब आत्मा इतने समय से मनसा सेवा ग्रुप की सेवाएं कर रहे हैं तो नियम और मर्यादा में रहकर करते हैं, जिससे किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो भले गली मोहल्ले में कोई आत्मा है तो ऐसा नहीं कि वो दुखी और हमने दुआ करवा दी, उसको पता ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, कम से कम उनके फैमिली का एक मेंबर उसको पता होना चाहिए और उनके व्हाट्सएप से ही हमें मैसेज करें कि ये बीमार है या इसकी दुआ करनी है या तकलीफ करनी है आप, क्योंकि उससे उनको जिम्मेदारी भी पता चलेगी। उनके व्हाट्सएप नंबर पे हम उनका जो वीडियो डाला है वो भी हम भेज पाएंगे। तो दुआ देना अच्छी बात है, लेकिन विधि के साथ। सामने वाली गली मोहल्ले या किसी आत्मा को तकलीफ सेंटर में है तो पहले उनको बताओ कि हम सब आत्माएं मिलकर आपके लिए वाइब्रेशन देंगे। है आप जो हमारा नंबर है 7202921969 मनसा परिवार का जो नंबर है उस पर नाम लिखें, परिस्थिति लिखें, क्या परेशानी है, तकलीफ क्या है वो लिखें, और उनका जो सदस्य है बीमार है उसके साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वह भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। जब आप सारी बातें लिखोगे तो उस आत्मा की दुआ कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा के घर पर आई हुई आत्मा की दुआ 100% हम करेंगे ही करेंगे, किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको कोई धन तो लग नहीं रहा है, ना उनको कुछ लग रहा है, सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए, उनका संकल्प लग जाए, दुआ लग जाए उनको, इसीलिए तो हम बैठे हैं। इसलिए आप किसी भी परिवार की कोई भी ज़्यादा दुखी आत्मा है तो उसको क्लियर बात करें, कुछ वीडियो भी भेज सकते हो, लेकिन उनके नंबर से ही मुझे मैसेज करवाए। रेफरेंस में आपका नाम लिख सकते हो, आप खुद उनके मोबाइल से मैसेज करें और उनके साथ रिलेशन क्या है वो भी मेंशन करें, तो दुआ उनके लिए वीडियो डाल दिया जाएगा। हार्ड कॉपी के ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल तक जिन्होंने कल की जो बुकिंग कराई थी और जिन्होंने कंफर्म कर दिया था ये बुकें हैं और जिनका सारा शेड्यूल हो गया था, उनकी बुक्स आज निकल चुकी है। मतलब इतनी फास्ट सर्विस हो रही है कि लगभग ऑर्डर कंफर्म करने के बाद मैक्सिमम 5 दिन के अंदर पार्सल पहुंच जाएगा, क्योंकि डिलीवरी कोरियर है जो बिल्कुल हम उसको वो भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कहाँ तक पहुंचा है, क्या हो रहा है, ताकि किसी भी आत्मा को लेट ना हो, है ना। मैक्सिमम उन्होंने बताया कि 5 डेज में पहुंच जाता है। देखो भी तो अपना सबका शुरुआत का अनुभव है, अभी पार्सल आज रवाना हुए काफ़ी सारे, तो आइडिया लगेगा, है ना। तो पार्सल जिन जिन की बुकिंग कंफर्म करी है उनके पार्सल आज निकल चुके हैं और उनको मैसेज भी कर दिया गया है ना। तो फिर आप लोग और बुकिंग कराना चाहते हो, जिसकी भी हार्ड कॉपी चाहिए, तो वह आप मोबाइल नंबर है 7202921969, इस पर बुक की हार्ड कॉपी आप ले सकते हो। अपने अपने सेंटरों पर कुछ ज़रूरी बुकें हैं, ड्रामा के 84 रहस्य, ब्रह्मा कुमारी में सच में भगवान आया है, आत्मा समझने की विद्या, ये बुक आप मनसा सेंटर पे आप दे सकते हो। उनकी फ़ोटो ज़रूर लें और वो फ़ोटो यहाँ पर भेजें। मनसा परिवार का एक पूरी सेवा का एक बुक निकलेगा जिसमें हम उनके वो भी हम डालेंगे कि इतनी सारी आत्माएं अपने मनसा परिवार की बुक को कुछ समझ रही है, पढ़ रही है और अपना रिव्यू दे रही है। तो बिना देरी के सतीश भाई जी को ढेर सारी दुआ दीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल सुझाने वाले परिवार की दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और समय बहुत कम बचा है, फिर से कह रहा हूँ, आगे से भी आया हुआ है आदेश कि अब 26 और 27 बहुत विशेष टाइम पीरियड है। फिर से मैं तुम्हें एक तरह से संकेत दे रहा हूँ, इसलिए अभी देखो मनसा सेवा ग्रुप में भी 2 लेट का बोर्ड लग गया ना, अपना ग्रुप में कहाँ नए सदस्यों की एंट्री है, कितना 2 4 6 महीना हो गया।
कितनी सारी रिक्वेस्ट आती है कि हमें ज्वाइन कर लो, मनसा सेवा ग्रुप में कर लो, इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं, लेकिन एक को भी ज्वाइन नहीं करते हैं। क्योंकि ज्वाइन करना मतलब संभालना, फिर इतनी बड़ी पालना देना, 1 साल 1.5 साल से आप लोगों को तैयार करने में बाबा को कितनी मेहनत लगी होगी, सुबह दोपहर शाम को, तो ये भगवान ही जानता है। तो अभी नई आत्मा को इतना तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, वो समझ नहीं पाती, इसलिए उनको पहले बुक्स का दिया है। और व्हाट्सएप के व्यू चैनल जो है आत्मा की यात्रा, उसमें ज्वाइन करो। मनसा सेवा ग्रुप में तो लगभग नो एंट्री है अभी, है ना। 2-4 महीना कोई बुक पढ़ेगा तो फिर बाद में देखा जाता है। तो अभी स्टिक हो रहा है तो आप बुकें ज़रूर मंगवाएं और अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति दें। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।